हेलो लर्नर्स, वीडियो के टाइटल के जरिए आप सभी को जरूर समझ आ गया होगा कि ये वीडियो स्पेशली है बीसीए स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में आपको मिलेगा कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी करियर रोड मैप। अब यहाँ पे इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है या 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। सबसे पहली कैटेगरी है उनके लिए जिनकी फिलहाल स्कूलिंग कंप्लीट हो गई है या कंप्लीट होने वाली है। सेकंड पार्ट उन लोगों के लिए होगा जो फिलहाल बीसीए ज्वाइन कर चुके हैं, जिनका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर जो है बीसीए का चल रहा है। और फाइनल जो पार्ट होगा, फाइनल जो हमारा कैटेगरी बना है, वो बना है उन लोगों के लिए जिनने अपना बीसीए कंप्लीट कर लिया। अब इन तीनों ही कैटेगरी के लोगों के लिए अगर उनको अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में सिक्योर करना है तो उन्हें किस तरीके से आगे प्रोसीड करना चाहिए, रोड मैप यहाँ पे बताने की कोशिश करी गई है ताकि आप लोगों को एक अच्छा सपोर्ट, एक अच्छी गाइडेंस मिल जाए और आप लोग सही तरीके से अपना टाइम बिना वेस्ट करते हुए उसे अच्छे से यूटिलाइज करके अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में बना सके। सो लर्नर्स, दिस इज आशीष कुमार वंस अगेन, वेलकम यू ऑल टू WS क्यूब साइबर सिक्योरिटी। सो लर्नर्स, आइए डिस्कस करते हैं हमारे सबसे पहले पार्ट को, जो कि उन लोगों के लिए था जो फिलहाल अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने वाले हैं या कर चुके हैं और अपनी बैचलर्स जो है वो बीसीए में स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हम ये क्लियर समझ लेते हैं कि बीसीए करने के फिलहाल हमारे पास 2 तरीके होंगे। पहला, हमारे पास वो बीसीए कोर्सेज होंगे जो बिल्कुल नॉर्मल कोर्सेज है। तो उसमें हम क्या करते हैं सर, जब हमारी बीसीए चल रही है तो उसके साथ साथ कुछ साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज हम करने की कोशिश करते हैं, अपनी नॉलेज को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो दूसरा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो मैं भी आप लोगों को प्रेफर करूंगा वो ये है, कुछ ऐसे कॉलेजेस से बीसीए करें जहां पे हमें स्पेशलाइजेशन कोर्स मिल जाए साइबर सिक्योरिटी का, यानी बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी हमें वहां पे मिल सके। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हैं और इसके अलावा भी आप लोगों को थोड़ा सर्च करने पे, थोड़ी रिसर्च करने पे काफ़ी कॉलेजेस मिल सकते हैं जो बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी करा रहे हैं। अब हम सबसे पहले इस कैटेगरी को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जहां पे हम बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी साथ में पढ़ रहे हैं। सो लर्नर्स, यहाँ पे हमारे लिए वैल्यूएबल क्यों है? क्योंकि सर इसका जो ओवरऑल कंटेंट है वो हमें डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है हमारी फील्ड के लिए। हम यहाँ पे अपनी फील्ड को साथ साथ इन 3 साल की जो जर्नी होती है उसमें जी पाएंगे, यानी हम अपने स्किल्स को अच्छे लेवल पे शार्प कर पाएंगे। हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, कॉलेज की पढ़ाई से बहुत ज़्यादा अलग हटके अपनी साइबर सिक्योरिटी स्किल्स इंप्रूव नहीं करनी होगी, क्योंकि वही कंटेंट हमें कॉलेज पास आउट करने में भी मदद करेगा और साथ ही साथ हमारी स्किल्स अच्छे लेवल पे शार्प हो पाएगी। एंड साथ ही आप लोगों के पोर्टफोलियो में, आप लोगों के सीवीज में एक बहुत अच्छी वैल्यू ऐड करेगा, बिकॉज आपने बैचलर्स इन साइबर सिक्योरिटी करा है, यानी आपने एक फील्ड की तरफ ही अपनी सारी नॉलेज, सारा टाइम इन्वेस्ट करा है। लेकिन हम कंप्लीटली डिपेंड नहीं हो सकते पूरे कॉलेज सिलेबस पे या कॉलेज के लर्निंग पैटर्न्स पे, हम कंप्लीट डिपेंड नहीं हो सकते। मैं आप लोगों को सभी को ज़रूर प्रेफर करूंगा कि आप लोग साथ साथ कुछ अपने एफर्ट्स डाल के अपने स्किल्स को शार्प करने पे ज़रूर फोकस करें। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आप सभी के लिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन करा गया है। एंड अब ये प्रोग्राम दोनों के लिए है, यानी ये उनके लिए भी है जिनने नॉर्मल बीसीए कोर्सेज ज्वाइन करे थे और ये उनके लिए भी है जिनने बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी ज्वाइन करा था। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इसे सेमेस्टर वाइज डिवाइड कर देते हैं। और अगर हम बात करें हमारे पहले सेमेस्टर की, तो उसमें आप लोगों को अपनी स्किल्स किस तरीके से शार्प करनी चाहिए या फिर ऐसे क्या टॉपिक्स हैं साइबर सिक्योरिटी के जो आप लोगों को कवर कर लेने चाहिए। तो हमें यहाँ पे सर फोकस करना चाहिए सबसे पहले इंटरनेट को अच्छे से चलाने पे, यानी इंटरनेट के एडवांस ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करना आने चाहिए। जैसे कि सर अगर हमें कुछ भी चीज़ चाहिए तो इंटरनेट पे जाके सर्च कैसे करा जाए, हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए, इंटरनेट को डिफाइन कैसे करा जाए, सर्च इंजन को डिफाइन कैसे करा जाए, उसमें से काम का डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करें, इन शॉर्ट हम इंटरनेट पे रिसर्च कैसे परफॉर्म करें, अपना आउटपुट जो हमें चाहिए वो एग्जैक्टली वहाँ से कैसे एक्सट्रैक्ट करें। इसी के साथ साथ हमारी करंट टेक्नोलॉजी जो एआई को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, हमें एआई के साथ काम करना स्टार्ट करना होगा। जो बेसिक प्रॉब्लम्स आप लोगों को आपके कॉलेज में आ रही है, आप लोगों को आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं, कुछ डाउट्स जो हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए चाहिए है, तो वहाँ पे आप एआई का बहुत अच्छा सपोर्ट लें, बिकॉज आपको एआई से फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। पहले बेसिक ऑपरेशन जरूर परफॉर्म करें, बेसिक क्वेश्चंस के बेसिक डाउट्स अपने जो है एआई की मदद से रिजॉल्व करने की कोशिश करें, जैसे कि चैट जीपीटी का आप यूज ले सकते हैं। और इसके अलावा अब तो बहुत सारे एआई प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, चाहे वो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और इन प्लेटफॉर्म्स के ही एआई क्यों ना हो। तो यहाँ पे हम इनसे फैमिलियर होना स्टार्ट कर दें, इनका यूज और इनको यूज अच्छे तरीके से कैसे लिया जाए, ये दोनों ही पार्ट हम अच्छे से समझ सके। सो इससे सर हम अपने टॉपिक्स को लेके रिसर्च करना आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स स्ट्रांग हो जाएगी, एआई जैसी टेक्नोलॉजी से हम अच्छे से फैमिलियर हो जाएंगे। देन हम बात करते हैं हमारे सेकंड सेमेस्टर की। इसके साथ साथ कॉलेज की पढ़ाई भी जरूर करते रहना। अब हम बात करें अगर सेकंड सेमेस्टर की, तो वहाँ पे हमें जो सब्जेक्ट्स ऑफर करे जाते हैं उसके हिसाब से हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। तो अब हमें यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे, यानी सर चाहे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें, इनका फाइल सिस्टम, इनकी वर्किंग, इनके कमांड्स, इनके एडवांस कमांड्स हमें बहुत डिटेल में पता होनी चाहिए। यानी हमें यहाँ पे इस ड्यूरेशन में जो हमारा सेकंड सेम है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स की वर्किंग पे बहुत फोकस करना है,
ताकि हम इन्हें अच्छे से चलाना सीख सकें, इनमें एडवांस ऑपरेशंस परफॉर्म करना सीख सकें। एंड बिकॉज सेकंड सेमेस्टर में हमें C++ जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, तो वहाँ पे हमें उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो कंसेप्ट्स होते हैं, उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन पे फोकस करना है। हमें समझना है कि किसी भी प्रोग्राम का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें क्या क्या एंटिटीज यूज होती है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज होती है और उनका काम क्या है। ये बेसिक कुछ टर्म्स से हमें फेमिलियर होना है ताकि आगे चल के हमें साइबर सिक्योरिटी में जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत है हम उन्हें थोड़ा अच्छे लेवल पे सीख सके और जल्दी समझ सके। देन अगर हम बात करें हमारे थर्ड सेमेस्टर की, तो इस थर्ड सेमेस्टर में हमें जो कंटेंट पढ़ाया जाता है वो काफ़ी हद तक चीज़ों के स्ट्रक्चर पे होता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, वेब प्लेटफॉर्म्स हो, डेटाबेस हो, उसके बारे में हमें काफ़ी कुछ समझ में आने लग जाता है। तो इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में हमें फोकस करना चाहिए अपने नेटवर्किंग कंसेप्ट्स पे, उन्हें बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। देन उसके बाद हम जाते हैं नेटवर्क स्कैनिंग के कंसेप्ट्स पे, ये बेसिकली साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग के ही मॉड्यूल्स हैं। उसके बाद हम जाते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पे। तो इन तीनों प्रोसेस के जरिए हम नेटवर्किंग सीखने के बाद एक डिवाइस में कमियां ढूंढना सीख जाते हैं। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में बेसिकली एक मशीन में होने वाली वल्नरेबिलिटीज, अलग अलग थ्रेट्स जो उसको नुकसान पहुंचा सकती है, हम उनके बारे में समझते हैं और फाइनली उन्हें यूज लेके एक्सप्लॉइट कैसे करा जाए एक मशीन को, हम वो भी सीख जाते हैं। और जब हम ऐसा सीख जाते हैं, हमें पता होता है कि एक डिवाइस में कमियां क्या क्या है और उसे कैसे सिक्योर करा जाए और कैसे कॉम्प्रोमाइज करा जाए, तो हमारा पूरा फोकस हो जाता है उसकी सिक्योरिटी को और इम्प्रूव करने में। यानी इसके जस्ट बाद हम सीखते हैं सिस्टम सिक्योरिटी के सारे कंसेप्ट। अब चाहे वो फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशंस हो, चाहे वो एंटीवायरस कॉन्फ़िगरेशंस हो, चाहे वो सिक्योरिटी रूल्स और पॉलिसीज क्रिएट करने का कंसेप्ट हो, ये सारी चीज़ें हमें अपने थर्ड सेमेस्टर में सिक्योर करने की ज़रूरत है, यानी अच्छे से सीखने की ज़रूरत है। एंड देन इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे फोर्थ सेमेस्टर की तरफ, जहाँ पे सर हमें प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट थोड़ा और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर दिए जाते हैं। हम वहाँ पे अपनी कुछ चीज़ें क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रोग्राम्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में हमें कहाँ फोकस करना चाहिए या अपनी क्या क्या जो स्किल्स हैं वो डेवलप करनी चाहिए। तो सर हम यहाँ पे सबसे पहले फोकस करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऑफ वेबसाइट्स पे, पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशंस पे, बिकॉज ये दोनों ही कंसेप्ट हमें अच्छी मदद कर देते हैं। हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बेसिक आइडिया आ जाता है, तो हम वेबसाइट्स के अंदर के लिखे हुए कोड्स को पढ़ के धीरे धीरे समझने लग जाते हैं। वो हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन, एक वैल्यू बनने लग जाते हैं ताकि हम उसमें कमियां ढूंढ सकें। और साथ साथ हमें स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट करना है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। एक बहुत ईजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है साइबर सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि हमारे काफ़ी कामों को ऑटोमेशन में ले जाती है, हमें एडवांस लेवल के ऑपरेशंस परफॉर्म करने में मदद भी करती है। तो आप लोगों को यहाँ पे फोकस करना चाहिए कि आप अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के स्किल्स को कैसे डेवलप करें, बिकॉज जो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर है वो आपको इसमें काफ़ी सपोर्ट करेगा। यानी हमारा जो फिफ्थ सेमेस्टर है वहाँ पे हमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नॉर्मली इंट्रोड्यूस कर दी जाती है, उसके साथ साथ जावा भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो आप इन दोनों पे फोकस करें, दोनों ही साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी अच्छी मानी जाती है और आप लोगों को अलग अलग तरीके से काफ़ी सपोर्ट देगी। तो यहाँ पे आप लोगों के फिफ्थ सेम के कंप्लीट होते होते आप लोगों को काफ़ी अच्छा नॉलेज हो चुका होगा अपने साइबर सिक्योरिटी के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स का, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स का। अब बात करें हमारे सिक्स सेमेस्टर की, तो इस सेमेस्टर में हमें फोकस करना होता है अपने रिज्यूम बिल्डिंग पे, ताकि हम एक अच्छा रिज्यूम, एक अच्छा CV क्रिएट कर सके। साथ ही साथ हमें इंटरव्यू प्रिपरेशंस करनी होती है। अब इंटरव्यू प्रिपरेशंस में हम क्या करते हैं सर, हम अलग अलग जगहों पे अप्लाई करते हैं, जहां भी हम अप्लाई कर रहे हैं उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट समझते हैं, अपने स्किल्स को उस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं ताकि इंटरव्यू में हम पर्टिकुलर वो चीज़ें प्रेजेंट कर सके जो वहाँ पे उस पर्टिकुलर कंपनी को हमसे चाहिए या उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल को हमसे चाहिए। एंड नो डाउट कॉलेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हमारा प्रोजेक्ट का होता है। तो जब हम कॉलेज के लिए प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि हमारा प्रोजेक्ट कोई कॉमन या बहुत ही नॉर्मल सा प्रोजेक्ट ना हो, वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेट करता हो। अब चाहे आप उसे हनी पॉट्स की तरफ ले जाएं, फायरवॉल्स की तरफ ले जाएं या सिस्टम सिक्योरिटी की तरफ ले जाएं, यानी आपका जो प्रोग्राम है वो पर्टिकुलर डिज़ाइन होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी के लिए। और ये थोड़ा यूनिक, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिकॉज ये आपके पोर्टफोलियो को, आपके CV को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगा। एंड सबसे ज़रूरी, आप लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब लर्नर्स, जब बात आती है नॉलेज गेन करने की, यानी ये जो पॉइंटर्स मैंने आप लोगों को बताया, इनको गेन करने के हमारे पास 2-3 तरीके हैं। यानी सर वो रिसोर्सेज क्या है जिसके जरिए हमें सारी नॉलेज मिल सकती है। तो जब भी हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, यहाँ पे हम रिकमेंड करते हैं बुक्स को, बिकॉज लर्नर्स, नो डाउट बुक्स हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। वो हमें उस लेवल का नॉलेज देगी जो शायद कोई भी ट्रेनर, कोई भी कोर्स परफेक्ट लेवल पे ना दे सके। तो अगर आप लोग बुक्स पढ़ने के हैबिचुअल हो जाते हैं, अगर आप लोगों को बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाता है, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टेबल पार्ट है। ये आप लोगों के लिए सबसे प्लस पॉइंट होगा कि ये आपकी स्किल्स बहुत अच्छे लेवल पे शार्प करेगा। लेकिन सर हम में से कुछ लोग होंगे जो बुक्स पढ़ने में फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं है या फिर कंफर्टेबल नहीं है। हालांकि मैं रिकमेंड तो फिर भी यही कहूँगा, आप बुक्स पढ़ना जरूर स्टार्ट करें, बट स्टार्टिंग फेजेस में अगर आपको डिफिकल्टी आती है तो हमारे पास 2 ऑप्शंस और अवेलेबल होते हैं। सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास है वो प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज होते हैं, यानी वो कोर्सेज जो पहले से रिकॉर्ड करे गए हैं, कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस जो आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिल सकती है, यूडेमी पे भी देखने को मिल सकती है, और ऐसे ही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपको ऐसे कोर्सेज मिल सकते हैं जिन्हें ज्वाइन करके आप वीडियो रिकॉर्डिंग्स देख के अपने जो स्किल्स हैं उनको डेवलप कर पाते हैं।
लेकिन सर इनमें हमें कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे कि हम अपने डाउट्स रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर करियर पाथ नहीं ले पा रहे हैं, या फिर हमें जो है अच्छे से गाइडेंस नहीं मिल रही है। तो ऐसे सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए कई बार हमारा ऐसा भी होता है कि सर मैं डायरेक्ट ट्रेनर से ही इंटरेक्ट करके सीखना है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं। और जब कोर्सेज की बात आती है तो हमें फोकस करना होता है कंटेंट पे, कि ये जो सारा कंटेंट है, ये सारा कंटेंट हमें सीखने को जरूर मिले। अब लर्नर्स वो कंटेंट क्या है जो हमें आना चाहिए, तो जैसा मैंने आपको बताया, आपके कॉलेज के सारे सेमेस्टर्स को भी मैंने कुछ ऐसे ही कंटेंट्स में डिजाइन करा था। और आप लोगों को अभी भी यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर आपको ये कंफर्म करना है कि साइबर सिक्योरिटी की स्टार्टिंग करने के लिए हमें क्या कंटेंट सीखना चाहिए, तो यहाँ पे आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं। इस वेबसाइट में आपको वो सारा कंटेंट दिख रहा है जो साइबर सिक्योरिटी नॉलेज के लिए हमारे लिए एक अच्छी वैल्यू क्रिएट करता है। लेकिन साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होनी चाहिए जो हमें एक अच्छा पुश दे, एक अच्छा सपोर्ट दे। केवल कंटेंट की मदद से हम डेटा या नॉलेज ग्रैब तो कर लेते हैं, लेकिन उसे प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जरूर हो, हम जहाँ से भी कोर्सेज ज्वाइन करें वहाँ कुछ एक्स्ट्रा ऐसी एक्टिविटीज जरूर हो जो हमें अच्छे लेवल पे शार्प करे, हमारे स्किल्स को अच्छे लेवल पे शार्प करे। अब ऐसी क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो सर यहाँ पे कुछ असाइनमेंट्स हो सकते हैं, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ केस स्टडीज़ हो सकती है, जिससे हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, हमें समझ आए कि ये फील्ड कैसे वर्क करती है, इसका पास्ट, इसका प्रेजेंट हमें थोड़ा समझ आ सके। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ टेस्ट होने चाहिए, नोट्स मिलने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए अच्छी वैल्यू क्रिएट करते हैं। एंड एक और चीज़ कि सर यहाँ हमें एक सर्टिफिकेशन जरूर मिलना चाहिए कोर्स कंप्लीशन का, ताकि वो हमें CV में थोड़ी वैल्यूज ऐड कर सके। ध्यान रखना लर्नर, सर्टिफिकेशंस बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है हमारे स्किल्स को अच्छे लेवल पे शार्प होना। तो पूरा फोकस आप लोगों का स्किल बेस्ड ट्रेनिंग पर जरूर रहना चाहिए, अपनी स्किल्स को शार्प करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। सर्टिफिकेशंस एक बहुत माइनर सा रोल वहाँ पे प्ले करेगा, बट ओवरऑल आप किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी कंपनी में जब काम करने जाएंगे तो वहाँ आपके स्किल्स, आपके प्रेजेंटेशंस ही मैटर करेगी। सो यहाँ पे सर जो फर्स्ट पार्ट के हमारे लोग थे जो फिलहाल स्कूलिंग कर रहे थे, उनके बारे में हमें एक अच्छे से आइडिया लग गया। एंड बात करें हमारे सेकंड पार्ट की, जिन लोगों की अभी बैचलर्स रनिंग है या फिर BCA रनिंग है, उन लोगों को क्या करना है, तो हमने यहाँ पे बताया कि आप ये कंटेंट जरूर पढ़ सकते हैं। और अगर आपका कोर्स कंप्लीशन पे, अगर आपकी बैचलर्स कंप्लीट होने वाली है, तो आप लोग जाते हैं प्रॉपर कोर्सेज की तरफ। एंड वो लोग जिन लोगों ने केवल BCA ज्वाइन करा था, वो लोग भी जाते हैं कोर्सेज की तरफ। तो अब सर बेस्ट रिकमेंडेड कोर्सेज या क्या कैटेगरीज होती है अपनी नॉलेज को या साइबर सिक्योरिटी में करियर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ कोर्सेज की तरह जो हमें एक अच्छा सपोर्ट देते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा डिप्लोमा सर्टिफिकेशंस का। तो यहाँ पे हम डिप्लोमा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जो हमें बहुत अच्छा सपोर्ट देता है, क्योंकि डिप्लोमा प्रोग्राम्स नॉर्मली 1 ईयर तक के होते हैं। और अगर हम डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी कर रहे हैं तो हम 1 साल तक साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज गेन कर रहे हैं, हम 1 साल तक उस पार्ट को जी रहे हैं, जो हमारे लिए एक बहुत अच्छी वैल्यू ऐड करेगा। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि ये डिप्लोमा प्रोग्राम्स आप कुछ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से जरूर करें। एग्जांपल के तौर पे सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है प्रॉपर कोर्सेज का। हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज है जो हम अलग अलग जगहों से ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें सबसे पहले एथिकल हैकिंग का कोर्स करना है। अब चाहे हम कहीं से भी करें, जहाँ हमें ज़्यादा कंटेंट और ज़्यादा एक्टिविटीज़ मिल रही है, वो भी हमारे पॉकेट फ्रेंडली के हिसाब से, तो हम उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फोकस करते हैं एथिकल हैकिंग कोर्सेज पे। जब ये पूरे होते हैं तो हमें एक बेसिक नॉलेज आ जाता है साइबर सिक्योरिटी का। तो इसके बाद हम इसके अंदर जो डोमेन्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पे वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ऐप पेनिट्रेशन टेस्टिंग, डिजिटल फॉरेंसिक्स, मैलवेयर एनालिसिस, ऐसी कुछ टेक्निक्स को, या नेटवर्क सिक्योरिटी, ऐसे कुछ मॉड्यूल्स को हम बाद में सिलेक्ट करते हैं, या आप कह सकते हैं कि ऐसे कुछ डोमेन्स को हम बाद में सिलेक्ट करते हैं। सो अब यहाँ पे फाइनली हमारे स्किल्स को डेवलप करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें इंटर्नशिप प्रोग्राम्स की तरफ बढ़ना चाहिए। बिकॉज अभी हम एक फ्रेशर है, हमने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, हमने अपने स्किल्स को अच्छे से डेवलप कर दिया है, बट अब हमें इंडस्ट्री लेवल पे वर्क करने की जरूरत है। तो इसके लिए आप किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए जरूर अप्लाई करें। वहाँ पे एज अ इंटर्न आप कुछ टाइम तक काम करें, मिनिमम 1-2 साल तक काम करें, जो आपको बहुत अच्छा वैल्यू, बहुत अच्छा सपोर्ट देगा। एंड इस प्रोसेस को करने के बाद लर्नर्स, अगर आप देखें तो आपकी 11th-12th कंप्लीट होते ही 5 साल के अंदर अंदर आपको साइबर सिक्योरिटी की अच्छी नॉलेज है, आपने ऑलरेडी इंटर्नशिप कर चुकी है, तो अब आप जॉब रेडी है, यानी आप इजीली जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें भी हमें एक और पार्ट का ध्यान रखना होता है कि सर वो जॉब प्रोफाइल्स क्या होगी जो फिलहाल हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने ये कुछ जॉब प्रोफाइल्स होगी। अब चाहे हम बात करें यहाँ पे एथिकल हैकिंग ट्रेनर की, चाहे हम बात करें सिक्योरिटी एनालिस्ट की, चाहे हम बात करें नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट की, सिक्योरिटी कंसल्टेंट की, तो ये सारी जॉब प्रोफाइल्स हमारे पास अवेलेबल रहती है। हमें बस ये ध्यान रखना होगा कि इनके साथ जो कीवर्ड्स हैं हम उनका बहुत ध्यान रखें। जैसे कि यहाँ पे हम जूनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट, जूनियर नेटवर्क एनालिस्ट, ऐसी प्रोफाइल्स पे अप्लाई करें। हम मैनेजर पोस्ट होती है, यानी मैनेजर लेवल जो पोस्ट होती है, उन पे अप्लाई ना करें, बिकॉज वो एक्सपीरियंस मांगती है। ये ऑब्वियस है कि किसी भी मैनेजर पोस्ट के लिए आपके पास 3-4 साल का बे मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अभी हम फ्रेशर है तो हम उन्हीं जॉब प्रोफाइल्स पे अप्लाई करें जो फिलहाल हमारे लिए बनाई गई है।
एंड इनका एवरेज पे स्केल भी आपको इन्हीं के सामने देखने को मिल रहा होगा कि सर ये हमें एवरेज पे स्केल हर एक जॉब प्रोफाइल के हिसाब से नॉर्मली ऑफर कर दिया जाता है। अब इट डिपेंड्स कि हम किस कंपनी में कहाँ पे और कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं खुद को, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारी पे स्केल्स पे। फिर भी एक एवरेज पे स्केल आप सभी के सामने रख दिया गया है। सो आई होप लर्नर्स आप लोगों को अब अपने करियर पाथ को लेके कुछ क्लैरिटीज जरूर मिल गई होगी। ये रोड मैप शायद आपको जरूर मदद करेगा अपने करियर को साइबर सिक्योरिटी में सिक्योर करने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आप लोगों को फॉर्म लिंक मिलेंगे, जिसे फिल करके आप आज ही एनरोल कर सकते हैं अपने फेवरेट कोर्स में, जहां पे आप लाइव जूम क्लासेस के जरिए ट्रेनर के डायरेक्ट इंटरेक्शंस के साथ अपने डाउट्स, एरर्स, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर सकते हैं। एक अच्छी गाइडेंस में करियर सिक्योर कर सकते हो, साइबर सिक्योरिटी का सारा कंटेंट प्रैक्टिकल लेवल पे सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।